Dear students, today we will discuss a very important topic of mathematics, and the name of the topic is similarity. Geometry, similarity, standard 10th. Please refer lecture number 1, lecture number 2, lecture number 3 and lecture number 4. इसके जो वीडियोस हमने आपके लिए बनाए हैं, पहले के वीडियोस आपको देखना है. जब तक आप प्रीवियस वीडियोस नहीं देखेंगे ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा. स्पेशली प्लीज़ रेफर लेक्चर नंबर 1. तो जो वीडियोस हमने आपके लिए बनाए हैं उन वीडियोस को पहले देखना है, हेडफोन यूज़ करना है, टेक्स्ट बुक को रेफ़र करना है, नोटबुक में प्रैक्टिस करना है, मैक्सिमम फ्रेंड्स को बताना है. अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो सिंपल लैंग्वेज में मैंने वीडियोस आपके लिए बनाया है. उन वीडियोस का आप बेनिफिट लेंगे, उसको रेफ़र करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे और सिंपल वे में है, और बाकी जो आप पढ़ रहे हो उससे कंपेयर भी करेंगे. सो these videos are very simple for you. जनरली मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि ज्योमेट्री हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बट अब ज्योमेट्री से हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये मैंने आपके लिए काफ़ी सिंपल बनाया है. और जो चैनल है उसका नाम लिखा है, उसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. इन क्वेश्चंस को आपके नोटबुक में टेक्स्ट बुक को रेफ़र करते हुए लिखना है. अब हम इस वीडियो में देखेंगे इन लेक्चर नंबर 5 ज्योमेट्री सिमिलैरिटी. प्लीज़ रेफ़र लेक्चर 1, 2, 3, 4. लिखा हुआ है बार बार, उसका इम्पोर्टेंस समझिए तो ज्योमेट्री आपके लिए बहुत इजी रहेगा. इट इज़ सिंपल फॉर यू ऑल. टुडे वी विल डिस्कस in this lecture the tests of similarity of triangles. आज के वीडियो में लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिमिलैरिटी स्टैंडर्ड 10 टेस्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में. अब आपको पता होना कि देयर आर 3 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. नंबर 1 एंगल टेस्ट, शॉर्ट में एंगल भी बोल सकते हैं. SAS टेस्ट, SSS टेस्ट. सो दीज आर द 3 टेस्ट. टेस्ट के नाम याद रखिए, AAA, SSS, SAS. स्टैंडर्ड 9 में हम लोगों ने पढ़ा था टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल. कॉन्ग्रुएंस के पढ़े थे हमने, कॉन्ग्रुएंस के टेस्ट पढ़े थे. और वहाँ पर 2 टेस्ट और थे, SAA टेस्ट और ASA टेस्ट. वो यहाँ पे नहीं है. तो MCQ में क्वेश्चन आ सकता है कि टेस्ट के नाम बताइए, वहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे तो आपको सिलेक्ट याद रखना है. देयर आर 3 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल, SAS, SSS. तो जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा वो तुम्हारा आंसर रहेगा. अब इन लेक्चर नंबर 1 आपने पढ़ा हुआ है कि इस चैप्टर में जब भी एंगल वर्ड आएगा, एंगल्स, तो आपको याद रखना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. एंगल है तो कॉन्ग्रुएंट, और साइड अगर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. साइड है तो प्रोपोर्शनल, एंगल्स है तो कॉन्ग्रुएंट. ये 2 वर्ड याद रखिए वंस अगेन, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, साइड्स प्रोपोर्शनल. अब किसी ने पूछा AAA टेस्ट क्या होता है. 2 ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल के 3 एंगल्स, सेकंड ट्रायंगल के 3 एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. SAS 2 sides proportional included angle congruent. SAS test. SSS test, when corresponding sides of first triangle and second triangle are proportional then the triangles are similar. SSS test.
तो टेस्ट के नाम याद रखिए। एंगल्स है तो कॉन्ग्रुएंट बोलना है, साइड है तो प्रोपोर्शनल बोलना है, और सिमिलर अगर है तो एंगल का रीजन लिखना है CAST, करस्पॉन्डिंग एंगल सिमिलर ट्रायंगल। और अगर साइड है तो लिखना है CSST, corresponding side similar triangle. When the triangles are similar, corresponding sides are proportional, and when the triangles are similar, corresponding angles are congruent और proportional. ये दो वर्ड याद रखी है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड स्कोरिंग। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है, what are the properties of similar triangle? The properties of similar triangle are reflexivity, symmetry and transitivity. फिर याद रखिए 3 properties, reflexivity, symmetry and transitivity. Reflexivity का मतलब every triangle is similar to itself. Symmetry means when first triangle is similar to second, then the second triangle is similar to the first one. Transitivity means when first triangle is similar to second and the second triangle is similar to third, then first and third triangles are similar. This property is called transitivity. ये भी आपको याद रखना है। This we have studied in standard 9, but in the case of congruence of triangle, अब ये हम सिमिलर पढ़ रहे, सिमिलर के बारे में। चैप्टर का नाम है सिमिलैरिटी। अब हम इसके ऊपर डिपेंड है। प्रैक्टिस सेट 1.3 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 21, पेज नंबर 21 टेक्स्ट बुक का रेफर करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1.3, दिस इज बेस्ड ऑन टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये दो कंसेप्ट के ऊपर हमारा डिपेंड है। 1.3 ये भी आपको पता होना, अगर टीचर ने बोला प्रैक्टिस सेट 1.3 में कौन से आपको कंसेप्ट चूज करना है, तो आपको बताना है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ए टेस्ट, SAS टेस्ट, SSS टेस्ट, एंगल्स है तो कॉन्ग्रुएंट, साइड है तो प्रोपोर्शनल, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। चलिए अब हम देखेंगे प्रैक्टिस 1.3 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 1। टेक्स्ट बुक को रेफर करना है और ये क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखना है शॉर्ट तरीके से। मैंने बताया है, सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बेनिफिट लीजिए इसका। अब क्वेश्चन है इन द फिगर मीन्स फिगर इज गिवन, एंगल ABC 75। अब एंगल B जो है इट इज़ रिलेटेड विद D, ये 75 है। सो B मीन्स D, B एंड D आर कॉन्ग्रुएंट, ये 75 है, ये भी 75 है, C कॉमन है, C इज अ कॉमन एंगल। स्टेट विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल के नाम कौन से सिमिलर है, टेस्ट का नाम, विच टेस्ट, एंड 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिखना है। तो अब हम ट्रायंगल के नाम लेंगे DCE, बट D इज रिलेटेड विद B, C इज रिलेटेड विद C एंड A इज रिलेटेड विथ E, इसलिए हम लिखेंगे DCE BCA, DBCC कॉमन एंगल, EA। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें गलत नहीं करना है। DCE सेकंड ट्रायंगल इज DCE फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल इज BCA बिकॉज BD कॉमन एंगल CC और एक दिस इज थर्ड पेयर। जो टू ट्रायंगल्स CDE CBA 75 डिग्री, each is 75 डिग्री given, angle C common angle, so triangles are similar by angle test of similarity, and 1-to-1 correspondence is DCE, 1-to-1 correspondence BCA। ये रेफर्स करना है प्रीवियस लेक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 2, फिगर इज गिवन, टू ट्रायंगल्स आर गिवन PQR एंड LMN। इसमें साइड दिए हुए हैं, साइड्स, इसमें एंगल नहीं है, नो एंगल, इसमें साइड नहीं था, एंगल थे, ओनली एंगल्स आर देयर। सो दिस टेस्ट चेक करना था आपको। अब यहाँ पे साइड है तो हमें ये टेस्ट चेक करना है, वी हैव टू चेक दिस टेस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, PQ अपॉन LM फाइंड करेंगे, QR अपॉन MN फाइंड करेंगे, PR अपॉन LN फाइंड करेंगे, अलग अलग फाइंड करना है। सो ऑल आर 2/1, 2/1, 2/1। सो ट्रायंगल PQR
and triangle LMN. In these two triangles, all these three are proportional. ये तीनों equal है because left hand side is equal, therefore right hand side is equal from 1 to 3. और ये आपको पता है when corresponding sides are proportional, इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स में corresponding sides are proportional. So triangles are similar. टेस्ट का नाम लिखेंगे SSS, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. पूरा लिखना है टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस की भी टेस्ट होती है, इसलिए SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. अब इसमें एंगल था, साइड नहीं था. इसमें साइड है, एंगल नहीं है. तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. बार बार बता रहा हूँ, उसका सुनिए अच्छे से और नोट करिए और गलती मत करिए. एग्ज़ाम में टीचर को इम्प्रेस करिए, स्मार्ट वे में लिखिए, प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग होना चाहिए. टेक्स्ट बुक को रेफ़र करना है, अच्छे से पढ़ना है. नंबर 3, इन द फिगर. अब यहाँ पे दो फिगर्स दिए हैं. 2 पोल्स ऑफ हाइट 8 and 4. 2 पोल है 8 और 4. दीज आर द हाइट्स आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड. ये ग्राउंड है, ग्राउंड को परपेंडिकुलर है. दिस इज ग्राउंड. और ग्राउंड के ऊपर शैडो है, पोल का शैडो. इफ द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ स्मॉलर पोल इज गिवन 6 ड्यू टू सनलाइट is given 6, then what will be the length of shadow of the bigger pole at the same time. ये फाइंड करना है, इसको हम x लेंगे. तो फिगर है स्मॉलर पोल, बिगर पोल, ग्राउंड, ग्राउंड, शैडो. दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8, दिस इज x. अब ये जो दो पोल्स है ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और यहाँ पर आप याद रखेंगे कि क्या है, As shown in the figure, 2 poles of height are perpendicular if the length of shadow. ये जो दो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे, इसको नाम हमने दिया ABC and PQR. These two triangles are similar. इसलिए हमने लिखा ट्राइंगल ABC similar to triangle PQR similar to ABC. When the triangles are similar, corresponding sides are proportional. CSST, PQ, QR, PR, AB, BC, AC. वैल्यूज रखेंगे, ये नहीं है, इसको छोड़ देंगे. रिमेनिंग सब्सटीट्यूट करेंगे, क्रॉस करेंगे और सिंप्लीफिकेशन कर देंगे. सो आंसर इज 12 मीटर. सो दिस इज द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द बिगर पोल. दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. क्वेश्चन 5, 6, 7 ये आपको करके देखना है. दिस इज होमवर्क फॉर यू. 1 मैंने बताया, 2 बताया, 3 बताया, 1, 2, 3 मैंने बता दिया आपको. फिर बाकी के क्वेश्चंस 4, 5, 6, 7 करना है. नाउ 8 हम देखेंगे अभी. इन द फिगर दिस इज गिवन, इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. प्रूव दैट ट्राइंगल ABP-CDP. ये फिगर है, ये पोर्शन नहीं है, ये पोर्शन को नहीं लेना है आपको. जब आप नोट बनाएंगे इसको नहीं लेना है आपको, ये नहीं लेने का. नाउ ट्राइंगल दिया है ABP-CDP. अब ये जो दो ट्राइंगल है इसमें ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है. दिस इज वर्टिकल अपोजिट एंगल ABP और ये APB, ये APB और CPD, CPD वर्टिकल अपोजिट है. यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट होता है. स्टैंडर्ड 9 में आप लोगों ने पढ़ा है. तो लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ABP एंड इन ट्राइंगल CDP. दिस इज गिवन, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल. SS. नाउ इंक्लूडेड एंगल है ये, इंक्लूडेड एंगल ABP-CPD. वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय SSS, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर स्कूल एंड बोर्ड एग्जाम. तो आज जो लेक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 5, सिमिलैरिटी, ज्योमेट्री, स्टैंडर्ड 10th, डिपेंड बेस ऑन टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल. टेस्ट के नाम, एंगल से तो कॉन्ग्रुएंट, साइड है तो प्रोपोर्शनल. प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल के नाम याद रखिए. प्रैक्टिस सेट 1.3, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 21. जो फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस ऑन एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. क्वेश्चन नंबर 2 बेस ऑन SSS टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. क्वेश्चन नंबर 3 में पोल्स के बारे में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. इसमें ट्राइंगल्स को सिमिलर आप लेंगे, द ट्राइंगल्स आर सिमिलर.
उसके बाद क्योंकि इसमें लिखा है द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द बिगर ट्रायंगल एट द सेम टाइम, सो ट्रायंगल्स आर सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। 4, 5, 6, 7 आप सेल्व करना है। क्वेश्चन 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसमें SAS टेस्ट का हम यूज़ करेंगे। इन वीडियोस को आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे, टेक्स्ट बुक को रेफर करेंगे, फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल देखेंगे, इसके पहले के पूरे वीडियोस को रेफर करना है और स्मार्ट वे में पढ़कर टीचर को आप इम्प्रेस करेंगे। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर यू, स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर एग्ज़ाम में आपके एक्सपेक्टेड है। सो प्रैक्टिस इट, राइट, यूज़ टेक्स्ट बुक, रेफ़र कीजिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।